नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। चलिए आज हम लेके आए हैं बिहार पुलिस महिला कांस्टेबल परीक्षा का क्वेश्चन। पूरे 100 क्वेश्चन है इसमें, शुरू से अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन है पटना, देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से, दरभंगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से। दूसरा क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र माथुर, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कालाशोक कौन से वंश के थे? ऑप्शन ए शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, गुप्त वंश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जीन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जूल, बी जोहानसन, सी न्यूटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जोहानसन ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो पावापुरी बिहार के पटना में है या नालंदा में है या दरभंगा में है या फिर सहरसा में है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नालंदा में। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 8 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज आइंस्टीन ने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी या फिर इनमें से कोई नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा में या फिर यांत्रिक ऊर्जा में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में। वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुब्बारे में कौन या किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का, लिथियम का, हाइड्रोजन का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा? बीज और आकुल या फिर ब्याज और कुल या फिर बीज और कुल या फिर इनमें से कोई नहीं। ये होगा बीज और आकुल। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ऑप्शन ए O2, बी CO2, N2 या फिर O3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। रूट 5 क्या है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर का, सेंटीमीटर का, किलोग्राम का या फिर इनमें से कोई? ये एमीटर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बिहार पुलिस में महिला कांस्टेबल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बने रहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है किसका बना होता है? नाइक्रोम का, टंगस्टन का, टीन एवं सीसा का या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो होता है ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO कहते हैं हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन को, यानी कि ए ऑप्शन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास या फिर त्रिज्या या फिर परिधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जीवा होती है, उसको हम लोग व्यास कहते हैं। ये वृत्त है, इसका ये सबसे बड़ी जीवा होती है। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक, 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पटना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। नेक्स्ट है कि 7, 8, 9, 12 एक्स का माध्य 10 है, तो एक्स का मान क्या होगा? ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
COOH में कार्यात्मक ग्रुप क्या है? पिक्रिक एसिड, बारबिट्यूरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 23 है। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का, मैग्नीशियम ऑक्साइड केमिकल युक्त स्याही का या फिर सिल्वर ब्रोमाइड केमिकल युक्त स्याही का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन है जूल या फिर वाट या फिर न्यूटन या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 8, 9 x 13 का माध्य 10 है तो x का मान। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका सही आंसर जो है 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से तरल तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है पारा या फिर जस्ता या फिर तांबा या फिर पन्ना। इसमें पारा हम सभी जो हैं सभी लोग जानते हैं Hg यानी कि पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ये मैथ का क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा कि 1000 मूल्य पर 5% के दर से किसी व्यक्ति को जो है 3 साल में कितना ब्याज देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ये 11,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? तो मानव के हृदय में जो है 4 वैष्म पाए जाते हैं। सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये होता है मीठा, ग्लूकोज या शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? नंददास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा या फिर मीराबाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 31 है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिवत, रीतिमुक्त या रीतिसिद्ध या तीनों है? रीतिवत, रीतिमुक्त या रीतिसिद्ध। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रीतिमुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बट्टा में चाल, 480 बट्टा में 80, ये आ जाएगा 6 घंटा। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6 या फिर C12H8O3 या फिर C4H5O7 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद है कि काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन है? बाल बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, सम्राट बहादुर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन ए चेचक, हेपेटाइटिस बी, पोलियो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी का टीका। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं दूध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होता है? ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आंसर है 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति क्या कहलाती है? मोनोपोली, द्विधिकार या एकाधिकार। इसको हम लोग एकाधिकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि विद्युत चुंबकीय किससे बना होता है? इस्पात से, नरम लोहे से, निकेल से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है नरम लोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? बबूल, इसबगोल, पीपल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इसबगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 में कह रहा है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है ए ऊर्जा का नियम, द्रव्यमान का नियम, संवेग का नियम या फिर आवेश का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? और इसका ऑप्शन दिया है ए में b² बराबर ±4ac या फिर b² बराबर 4c या फिर b² बराबर 4ac या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा b² बराबर 4ac।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि P और Q विषम संख्या है तब विषम में कौन सी संख्या सम है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, P प्लस Q। नेक्स्ट है कि पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है, संयुक्त मांग, सामूहिक मांग, लोचदार मांग या फिर प्रभावी मांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था, सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सनातन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है, पृष्ठ तनाव, वाष्प के कारण या ठंडा होने के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है 47 नंबर, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 21 जून 1757 या फिर 22 जून या फिर 23 जून 17 में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 को। नेक्स्ट है 48 नंबर की मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है, विनिमय दर, मुद्रा का चालन वेग, मुद्रा की क्रय शक्ति या फिर मुद्रा की पूर्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुद्रा का क्रय शक्ति। नेक्स्ट है कि निम्न में से तत्व कौन सा है, ए नीलम, बी पन्ना, सी हीरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, ए इंजन, बी जनित्र, सी चल कुंडली मोटर या फिर विद्युत कोष। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विद्युत कोष। नेक्स्ट है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होता है, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा और बढ़ेगा दोनों। ये बढ़ता है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन कि इनमें कौन सा सार्क का सदस्य देश है, मालदीव, मॉरिशस, चीन, जापान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मालदीव। सॉरी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ए एमीटर सॉरी मीटर, एम्पियर, ओम या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। नेक्स्ट है कि क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी होती है, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, भारत या फिर ब्राज़ील या फिर चीन या फिर अमेरिका। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, चेचक या फिर घेघा या फिर हीमोफीलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा घेघा, जिसको हम लोग वाइटर रोग कहते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चाणक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस या फिर इनमें से कोई नहीं। यह हम सभी लोग जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है, वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन, व्यय करने की तत्परता या फिर उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है, विनिर्माण, बनाना, उपयोगिता बनाना या फिर खेती करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विनिर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन की सक्रिय साधन क्या होता है, श्रम या फिर कारखाना या फिर पूंजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये श्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है, समांतर माध्य या फिर गुणोत्तर माध्य या फिर हरात्मक माध्य या फिर माध्यिका। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा समांतर माध्य। नेक्स्ट है पेट्रोल किससे मापी जाती है, ए किलोमीटर, बी लीटर या फिर मीटर। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी लीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है, ए CnH2n+2 या CnH2n या CnH2n+2 या फिर इनमें से कोई नहीं।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? चीन, भारत, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में, दिल्ली में या फिर इनमें से कहीं नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। नेक्स्ट है पोखरण क्या है? राजस्थान का एक नगर, बिहार का एक जिला, उत्तर प्रदेश का एक गांव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा राजस्थान का एक नगर है। हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि गोवा में पहला शासन किसका था? भारतीयों का, नेपालियों का, पुर्तगालियों का या फिर इनमें से किसी का नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? ए खेलने में और पढ़ने में वो अच्छा है, वह पढ़ता और खेलता दोनों है, वह खेलता भी और पढ़ता भी है, पढ़ता भी अच्छा, जबकि है लास्ट में वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए लोहा मारना, बी पीरा उठाना, डी डंका बजाना या फिर दृढ़ निश्चय करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दृढ़ निश्चय करना। क्वेश्चन नंबर 73 जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? ए बढ़िया बहुत, बी बहुदर्शी, सी है बहुरूपिया या फिर डी बहुश्रुत। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बहुश्रुत। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? दुष्प्राप्त या दुर्गम या फिर दुर्लभ या फिर दुष्कर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दुर्लभ, जिसको प्राप्त करना कठिन है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है, मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ते हैं, पूंजी का अवमूल्यन हो जाता है या देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पूंजी का अवमूल्यन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर राष्ट्रीय आय क्या है? यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है या फिर यह 2 साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है या फिर यह 5 साल में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है या फिर यह एक वर्ष में देश के बाहर निर्मित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ए NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास, बी में NNP बराबर GDP माइनस कर या फिर NNP बराबर GNP प्लस में कर या फिर डी होगा NNP बराबर GNP प्लस मूल्यह्रास। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? ए 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की संसद में कितने सदन होते हैं? ए 2 या बी 3 या सी या 4 या डी 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2 सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट है पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैलिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? ए पहला, बी दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पहला। सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह कौन होता है? बुध होता है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन
ए ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंध, बी शीत कटिबंध, सी उष्ण कटिबंध या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? ए गाजर, टेपियोका, मूली या फिर गेहूं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि गाजर का जो सॉरी गेहूं का जो है जड़ नहीं खाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता? ऑप्शन ए, विटामिन के, विटामिन ई या फिर विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का सही हल हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट है कि मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती है? क्लैविकल, एलियम, स्टर्नम या फिर स्कैपुला। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टर्नम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? ओम इनवर्स या ओम मीटर या फिर रो या फिर एम्पियर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ओम इनवर्स। नेक्स्ट है न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, ए ऑप्शन है एक नत समतल पर नीचे धकेला जाए या फिर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए या फिर चिकने रोलर पर धकेला जाए या फिर एक क्षैतिज सतह पर खींचा जाए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। नेक्स्ट है कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? ए होम पेज या मेन पेज या फिर डिजाइन पेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा होम पेज। क्वेश्चन नंबर 90 है कि जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अपक्रिया करता है तो वह ए प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है या फिर बी प्रत्येक सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या फिर सी फ्लोरीन न इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है न ही खोता है, जबकि डी निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत चालक होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है? ए एक अम्ल, बी पारा, एक क्षारक या फिर एक धातु। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट है कि हरित गैसों को पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है? ए बढ़ता है, बी घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका आंसर हो जाएगा ए बढ़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 है कि बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? राष्ट्रीय वयोश्री योजना, वयोश्रेष्ठ योजना, प्रधानमंत्री वयोश्री योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय वयोश्री योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? ए टोरोसोली, वाल्टर रीड या फिर विलियम हर्सल या फिर विलियम स्टेनली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ई टोरोसली। नेक्स्ट है कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? द्वितीय क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या चतुर्मागात्मक क्षेत्रक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए द्वितीय क्षेत्र। नेक्स्ट है कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? गंधार कला, मथुरा कला, शुंगा कला या फिर मधुबनी कला। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गंधार कला। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया था? नागरिक अधिनियम, अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट है अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 98 नंबर ऑप्शन ए है बी एस नायपाल, बी मार्क ट्वेन या फिर बिल गेट्स या फिर जीवी शॉ। इस क्वेश्चन का आंसर है बी एस नायपाल। 99 नंबर है कि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है? पेलिंडावा संधि, पेट्रोटेक संधि, ट्रोपेक्स संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पेलिंडावा संधि। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों बार बार क्या हो रहा है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान या फिर चीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन जो कि
बिहार पुलिस के महिला कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और सारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।